डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक 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 डमरू बाजे नाच रहे हैं सब मस्ती में मिलकर पृथ्वी वासी हो बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है। इसलिए बालाजी से दोनों हाथ उठा के मुझे दे दो जो माला गौरा जी ने फेरी जो माला गौरा जी ने फेरी गौरा जी ने फेरी अम्बा जी ने फेरी गौरा जी ने फेरी अम्बा जी ने फेरी। उस माला का प्रभाव क्या हुआ पूछो क्या हुआ उन्हें मिल गया उन्हें मिल गया वो डमरू वाला मुझे दे दो उन्हें मिल गया वो डमरू वाला मुझे दे दो भजन वाली मुझे दे दो भजन वाली मुझे दे दो। अब बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा करके वृंदावन बिहारी लाल की एक और हैं जिनके पास ये माला थी पूछो कौन उठाओ दोनों हाथ जो माला सबरी जी ने फेरी 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 सबरी जी ने फेरी सबरी जी ने फेरी सबरी जी ने फेरी जो सबरी माता ने माला फेरी हे ठाकुर जी हमको भी वो माला दे दो और उनकी माला का प्रभाव क्या हुआ पूछो अरे पूछो अरे जोर से तो पूछो झूठे बेरों को
और किसी के पास थी? पूछो थी? अरे जोर से तो पूछो। थी? पूछो किसके पास? कौन सी माला? जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, हनुमान जी ने फेरी मेरे बालाजी ने फेरी, मेरे बालाजी ने फेरी, मेरे बालाजी ने फेरी। उनकी माला के फेरने का क्या असर हुआ? क्या असर हुआ? पूछो तो। अरे जोर से पूछो। देखो लंका को, देखो लंका को, हाँ जी लंका को, ए जी लंका को, ओ जी लंका को। देखो लंका को पल में जला डाला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। दया करो अब दया निधान, जय सिया राम जय सिया राम, दया करो कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो दे दो वो माला, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो वो माला, मुझे दे दो, दे दो वो माला, दे दो, दे दो वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। वृंदावन बिहारी बोलो बागेश्वर धाम की, आज के आनंद की बैठ जाओ, हरे हरे मुझे दे दो भजन वाली
माला, मुझे दे दो भजन वाली माला। नारद जी बोले व्यास जी, बाद में भगवान ने हमको वीणा दी। अंततो गत्वा व्यास जी के हृदय में भागवत जी के श्लोक प्रकट हुए और एक एक करके 18,000 श्लोकों की संहिता की रचना कर दी। उसी संहिता का नाम भागवत महापुराण है। बोलो भागवत भगवान की। भागवत जी की ऐसी रचना हुई, व्यास जी के हृदय में भगवान के श्लोक प्रकट भये। उन्होंने रचना की, बाद में विचार किया, लिख तो गई, प्रचार कौन करेगा? ये भी एक विचार है, प्रचार कौन करेगा? इनको अपना ही बेटा याद आ गया, सुखदेव जी, जो बालकाल में ही चले गए थे। ये बड़े निराकार ब्रह्म के साधक थे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु बास असेखा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। तो अंततो गत्वा निराकार ब्रह्म की याद साधना करने वाले सुखदेव जी को सुंदर सुंदर श्लोक व्यास जी के शिष्यों ने सुनाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। आहा, पहले तो सुनाया भगवान सुंदर कितने हैं। बोले सुंदरता की मत पूछो, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रत भाषा कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम, रंध्रान वेणोरधर सुदेहा पूरियन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राभ सदगीत कीर्ति। भगवान बड़े सुंदर हैं, लेकिन किसी ने कहा कि सुखदेव जी ने कहा कि सुंदर तो हो पर स्वभाव खराब हो, तो सुंदरता किस काम की? भाई कई लोग अच्छे तो दिखते हैं पर होते नहीं। तो बोले नहीं नहीं, ये सुंदर हैं भी, स्वभाव भी सुंदर है। बोले कितना सुंदर स्वभाव है? बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पूतना मौसी भगवान को मारने के उद्देश्य से आई है, कालकूट नामक विष लगाकर। पर धन्य है भगवान, स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते करते ठाकुर जी उनके प्राणों को खींचने लगे, मौसी जी के। जहां मौसी जी के प्राण पखेरु उड़े, सोई जो है मौसी जी का हो गया गोविंदाय। पूतना मौसी का नमो नमः सियावर रामचंद्र की। मौसी जी चली गई, पूतना मौसी। और जैसे ही मरी तो भगवान बोले देखो, भले ही मारने के उद्देश्य से आई पर कैसी भी थी तो हमारी माता जी जैसी। बोले क्यों? ठाकुर जी बोले जो काम हमारी माता जी ने किया वही काम मौसी जी ने किया है। स्तनपान कराने का काम माता जी ने करवाया, वही मौसी जी ने किया। तो भले ही मारने के उद्देश्य से आई, पर जो गति हमारी माता जी की होगी वही पूतना मौसी जी की होगी। बोले वाह, कितना गजब का स्वभाव है। अच्छा विचार करो, हम लोगों को कोई मारने आए तो हम उनको मौसी जी बनाएंगे? हैं? डंडा लेकर के दौड़ेंगे। पर धन्य है भगवान, भगवान ने, भगवान के स्वभाव का क्या कहना। तो सुखदेव जी बोले वाह, कोई इतना सुंदर स्वभाव, तब तो हम इनके बारे में और जानेंगे। तो चेले बोले हमें तो 2 ही श्लोक आते, हमारे गुरु जी को तो 18,000 श्लोक आते। तो भागवत जी के बारे में कहा जाता है कि व्यास जी ने तो जलेबी बनाई, और जलेबी तब तक मीठी नहीं लगती है जब तक चाशनी में न डाली जाए। तो व्यास जी ने बनाई जलेबी और सुखदेव जी ने डाली चाशनी, दोनों को मिलाकर भागवत जी मीठी की मीठी हो गई है। हाँ, फिर सुखदेव जी महाराज व्यास जी की शरण में आए। व्यास जी भी भागवत जी को देखकर बोले वाह, जो पुत्र हमारा जन्म लेते ही भाग गया था, धन्य है भागवत जी, उसको हमारे पास बिना खोजे ही बुलवा दिया। ये भागवत की महिमा है कि जो तुमसे भाग जाए, यदि तुम भागवत जी की शरण में आ जाओगे तो भागी हुई चीज खोजती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी। ये महिमा है भागवत जी की। व्यास जी बोले वाह, अंततो गत्वा बढ़िया जो है। सुखदेव जी ने कथा को श्रवण किया, 18,000 श्लोकों को हृदयंगम किया। और भागवत जी में आगे परीक्षित जी का जन्म है। महाभारत के युद्ध में भीम की विशालकाय गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और अश्वत्थामा का मान मर्दन हुआ। अश्वत्थामा के मान मर्दन के बाद में आगे की कथा कहती है श्रीमद् भागवत में कि
अस्तुत्थामा का मान मर्दन भगवान ने क्यों किया, इस पर थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, फिर बाद में विश्राम करते हैं। इसी बात को कह के विश्राम करते हैं। आहा, विशाल युद्ध हुआ महाभारत का। उस विराट युद्ध में भीम ने अपना वज्र लिया मुग्धर और दुर्योधन की जांघ पर मारा, गिर पड़ा, रोने लगा, सोचा मर जाएगा, कुछ घंटे का ही मेहमान है, चलो। युद्ध पांडव जीत गए। गोपाल जी, कौरव 100 थे, एक नहीं बचे, पांडव 5 थे, एक नहीं मरे। क्यों? बात सीधी सी है, यदि तुम्हारे साथ भगवान होगा तो कितनी भी भीड़ तुम्हारा मुकाबला कर रही हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो। हाँ, विपक्ष में चाहे जितनी भीड़ हो, भगवान भर तुम्हारे साथ हो। और भगवान तुम्हारे विरोध में हो जाए तो चाहे जो तुम्हारे साथ हो, कोई साथ नहीं देगा, सब खत्म हो जाएगा। किसी और का उदाहरण, ये तो महाभारत का है, अब हमारा सुनो खुद का। दुनिया की, भारत की कई संस्थाएं हमारे खिलाफ लगी रहती, वीडियो डालेंगी, नारेबाजी करेंगी, पोस्ट डालेंगी। अच्छा, पहले भी जब धर्म का काम होता था तो राक्षस हड्डी डालते थे यज्ञ में। अब आजकल राक्षसों का रूप बदल गया, पहले हड्डी डालते थे, आजकल पोस्ट डालते है, वही तरीका बदल गया है। तरीका, ये हमारा मानना है ऐसा, किसी को बुरा लगे तो ठटरी भरा है, अपना क्या। तो अब देखो, दुनिया की कई संस्थाएं लगे रहते पीछे, बाबा ऐसा। अभी हम हैदराबाद गए, अभी 3 दिन पहले ही कथा थी, और हैदराबाद में वो हनुमान जी का जलवा खिंचा, 1.5-2 लाख लोग हैदराबाद में कथा सुनने आए। इनके पास टीवी में यदि हैदराबाद वाला होगा तो ये तुम्हें दिखाएंगे, मोबाइल पे तो है ही है। ऐसा हैदराबाद का नजारा, 5 पंडाल लगाए गए कथा के लिए और 5 फुल हैदराबाद में। जब हम वहां गए और मैं, कई लोगों ने समझाया ऐसा है वैसा है, तो वहां एक जगह है 4 मीनार भाग लक्ष्मी, तो वहां 90-95% रहते हैं, समझ गए, रहते हैं। तो हमको प्रशासन के लोग और हमारी टीम के लोग आए कि आप वहां ना जाना। हमने कहा हम आए ही हैं वहां जाने के लिए। और आप कह रहे वहां ना जाना, बड़ा गजब हो गया ये तो। हमने कहा कि आप व्यवस्था बनाओ जैसी बन सके, वरना एक बात हम कहें। बोले कहो। हम कहा बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, फिर सोचना क्या है, जो होगा सो देखा जाएगा, चलते। तो वहां एक बहुत अच्छे पत्रकार आके बैठे हमारे पास, हमसे बोले कि आपके खिलाफ ये बोल रहे, वो बोल रहे, फलाना ऐसा कह रहा, ढिमाका ऐसा कह रहा, ढिमका ऐसा कह रहा। हमने कहा सुनो, हमारे बारे में तुम गैरों के पास जाओगे तो मुझको ही गुनहगार पाओगे, पर हमारे बारे में तुम हमसे सुनकर जाओगे तो दीवाने होकर के जाओगे। हाँ, ये देखो टीवी